नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर इजरायली फोर्स गाजा के अंदरूनी हिस्सों में घुस गई तो विध्वंस तय है, और ठीक वैसा ही हुआ है। इजराइल की आर्म फोर्स हो या एयरफोर्स या कोई और दूसरा फोर्स, सब के सब गाजा पट्टी पर टूट पड़े हैं, और इसमें अमेरिका भी इजराइल को पूरा सहयोग दे रहा है। मंगलवार की रात को अमेरिका का पहला लड़ाकू जहाज गोला बारूद लेके इजराइल में उतर चुका है। दोस्तों, गाजा पट्टी में अब क्या हालात हैं और अमेरिका इजराइल की किस तरह की मदद कर रहा है, इन सब बातों पर डिस्कस करने से पहले हमास द्वारा की गई इजराइल में बर्बरता के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमास ने इजराइल में बर्बरता की सभी हदें पार कर दी हैं। इजराइल में हमास के टारगेट पर आम पब्लिक ही रही है। क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, जो भी मिला बुरी तरह से कत्ल किया गया। कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, इजरायली मीडिया की खबरों के अनुसार हमास के आतंकवादियों ने एक ही गांव से 40 बच्चों का बुरी तरह कत्ल कर दिया है। उनमें से कई बच्चों के तो सर कलम कर दिए हैं। हमास के आतंकवादियों ने घर में घुस घुस कर कत्लेआम किया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के आतंकवादियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के आतंकवादी आईएसआईएस के आतंकवादियों से भी ज्यादा बर्बरता पर उतर आए हैं, और अब सजा भी उनको उसी स्तर की मिलेगी। दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि गाजा का स्वरूप ही बदल देंगे। अब पहले जैसा नहीं दिखेगा गाजा। और उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली फोर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी सैनिक पर किसी भी चीज की जवाबदेही नहीं होगी, और न कोई सैनिक अदालत होगी। उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो गाजा पट्टी छोड़कर भाग जाएं। आप अपनी स्क्रीन पर गाजा पट्टी का माप देख सकते हैं। ये तीनों ओर से इजराइल से घिरा है। चौथी तरफ मिस्र ने घेर रखा है। गाजा का राशन पानी बिजली समेत सारी की सारी सप्लाई इजराइल ने काट दी है। जिस तरह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, उसी तरह इजराइल भी गाजा पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर उस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल और हमास का युद्ध इजराइल से निकलकर गाजा में शिफ्ट हो गया है, और अब हालात ये है कि आम नागरिकों की तो बात छोड़िए, यहाँ तो हमास के आतंकवादियों को भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। दोस्तों, अमेरिका से खरीदे गए अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और दूसरे खतरनाक हथियारों से इजराइल गाजा में बारूदी वर्षा कर रहा है। चारों तरफ बस विस्फोटों की आवाजें, आग के उगलते गोले और विध्वंस ही विध्वंस दिखाई दे रहा है। गाजा में अब तक 1055 लोग मारे जा चुके हैं, और दोनों तरफ से ये आंकड़ा 2255 पर पहुंच गया है। उधर बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने गोला बारूद और अन्य हाईटेक हथियारों से लैस अपना पहला विमान इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर उतार गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये विमान उस समय के लिए तैयार रहेगा जब युद्ध निर्णायक दौर में पहुंच जाएगा। दरअसल इस युद्ध में 14 आम नागरिक अमेरिका के भी मारे गए हैं। इस वजह से अमेरिका भी तमतमाया हुआ है। इजराइल और हमास के युद्ध से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का शांति समझौतों के साथ और कई समझौते प्रोसेस में है। इधर 57 मुस्लिम देश सहमे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इधर ईरान ने कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश की, मगर अमेरिका के टॉप कमांडर ने साफ कह दिया कि अगर ईरान ने हमास की मदद की तो अमेरिका सीधा युद्ध में उतर जाएगा। इधर भारत ने फिलिस्तीन क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।